फर्स्ट है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड एक्सपोनेंट टर्म। इसका फॉर्मूला आपको लिखना है सम ऑफ द nth टर्म का। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने दो टाइप के फॉर्मूले इसके अंदर, दो टाइप के फॉर्मूले भी आप लिख सकते हैं। तो मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल, ये भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर होगा a हम कहेंगे फर्स्ट टर्म हम लिख सकते हैं, l को लास्ट टर्म हम लिख सकते हैं, लास्ट टर्म, ठीक है। और Sn को हम लिख सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, इस तरह लिखना है इसको। और n लिख सकते हैं nth टर्म, इस तरह आप लिख सकते हैं। ये भी फार्मूला इसका है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड देखिए, ए बॉक्स कंटेन 8 ब्लॉक, एक बॉक्स में 8 ब्लॉक बॉल्स है। यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक ब्लैक बॉल्स कितने हैं 8, और वाइट बॉल्स कितने हैं, ये वाइट बॉल्स है यहाँ पर 7, वाइट बॉल्स 7, और ब्लू बॉल्स है 5। यहाँ पर आप टोटल करेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बोलकर आप दे सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स दे सकते हैं 20 है, टोटल 20। अब मालूम क्या करना है, ब्लू बॉल्स का प्रोबेबिलिटी आपको लेना है। यहाँ पे लिखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स, यहाँ पर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, पूरा आप लिख लीजिए फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स बाई नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। चलिए नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितने हैं यहाँ पे 5, यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 20, 5 1 5, 5 4 जाए, तो इसका आंसर कितना हो गया 1/4। थर्ड वाला देखिए, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको फाइंड आउट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या दे रखा है यहाँ पे 2x², क्वेश्चन नंबर 3, -3√3x + 3 इज इक्वल टू 0। इसको स्क्वायर रूट लेना है तो फैक्टर्स लेंगे तो नहीं आएगा, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3√3, c इज इक्वल टू 3, इस तरह आप ले सकते हैं। और क्वाड्रेटिक रूट्स का फॉर्मूला -b ± √b² -4ac/2a। ये b² माइनस टू माइनस प्लस 3√3 ± √b² हो जाएगा -3√3² -4ac 2 × 3/2a 2 × 2, इस तरह होगा। ये 3√3 ± √3 3 9 × 3 हो जाएगा, -4 2 8 3 24 हो जाएगा, 8 3 24/2 2 4। ये 3√3 ± √9 3 27 और 24 माइनस करेंगे 3 बाई नीचे 4। अब इसको आप एक बार 3√3 + √3/4 लिख सकते हैं, और एक बार लिख सकते हैं 3√3 - √3/4, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए टॉय इज शेप्ड लाइक ए कोन सरमाउंटेड by a hemisphere. The entire toy is 6 cm height and the diameter of a cone is 4 cm. Draw the rough diagram. सिर्फ आपका इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, कुछ भी आपको नहीं है। यहाँ पर देखिए 4th वाला एक टॉय है, सरमाउंटेड एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है, ये कोन है और इसके नीचे एक हेमिस्फीयर है, और इसका हाइट है 6 सेंटीमीटर और इसका डायामीटर है 4 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको 4 सेंटीमीटर, बस इतना ही आपको ड्रॉ करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी करना नहीं है। शो दैट -2 4 2, 6, 0 कोलिनियर। इसको दो टाइप से कर सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस बिटवीन में कर रहे हैं तो AB + BC = AC प्रूफ करना है, या एक और फॉर्मूला आप ले सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आप ले सकते हैं। मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल से ही कर रहा हूँ, आप चाहे तो डिस्टेंस बिटवीन से भी आप कर सकते हैं। ये गिवन है 2, 2 6, 0। इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 mod x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। ये फॉर्मूला है, इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, कोलिनियर है या नहीं है मालूम हो जाएगा। 1/2
x1 माइनस 2, y2 2 माइनस 0, फिर x2 2, y3 0 माइनस 4, फिर प्लस x3 6, 4 माइनस 2, ये 1/2, 2 टू ज़ा 4 माइनस 2 0 0, 2 0 0, 2 4 ज़ा 8, 6 4 ज़ा 24 माइनस 6 2 ज़ा 12, 1/2, ये तीनों को ऐड करेंगे 24, फिर यहाँ से प्लस 24, 1/2, 24 माइनस 24 0 इज इक्वल टू 0, इट इज़ कोलिनियर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरह। 6 देखिए, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल रेडियाई, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक का रेडियाई है 6 सेंटीमीटर और इसका टैंजेंट है 10 सेंटीमीटर्स। इस तरह आप ले सकते हैं, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द पॉइंट द लेंथ ऑफ द कर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल टचेज द स्मॉलर सर्कल। आपको लार्जर सर्कल स्मॉलर, इसको चाहे तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। देखिए ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, यहाँ से एक लाइन देके 6 सेंटीमीटर, ये टचेस देकर इस तरह आप ले सकते हैं, एक 10 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर, ये कितना है, ये कितना है, आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको सिंपल फार्मूला ले सकते हैं, L इज इक्वल टू 2 है, 2 अंडर रूट आप ले सकते हैं d स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। जो बड़ा नंबर होगा उसको d लेंगे, जो छोटा नंबर होगा उसको हमने 6 लेंगे। ये एक और फार्मूला है आपका, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका भी आंसर सेम आ जाएगा। ये आप बाय द पाइथागोरस अगर ले लेंगे तो आपको यही आंसर आ जाएगा। तो ये शॉर्ट में भी आप कर सकते हैं, d स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 2d स्क्वायर 10 10 100 माइनस 6 6 36, 2 इंटू ये दोनों को माइनस कीजिए 64, 2 इंटू 64 का स्क्वायर रूट होगा 8, 2 8 का क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको इस तरह कर सकते हैं। चलिए सेकंड सेक्शन देखेंगे, ये 2 डाइस थ्रोन सेम टाइम, ये आप कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी का बहुत आसान है, डाइस वाला क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्रोबेबिलिटी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 8 वाला देखेंगे हम, 8 वाला क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पर, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच हैव यूनिट प्लेस एंड आइदर 0 एंड 5, ये आपको लेना है, जो पूरे नंबर्स जो डिवाइड हो रहे हैं। तो इसके अंदर कौन से लास्ट यूनिट प्लेस 0 आना या 5 आना, 0 किस में आएगा 10 में आएगा 2 डिजिट नंबर, और ये 5 15 में आएगा, फिर 20 में आएगा, 25 में आएगा, 30 में आएगा, इस तरह चलते चलते लास्ट 95 तक आएगा, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा ले रहे तो 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर a इज इक्वल टू आप 10 ले सकते हैं और d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 15 माइनस 10, ये हो जाएगा 5। n इज इक्वल टू आप ले सकते हैं 95 माइनस 10 प्लस 5/5 आप ले सकते हैं, n मालूम हो जाएगा 90/5, 5 1 जा 5 18 जा, n इज इक्वल टू 18 आ गया। अब इसको Sn इज इक्वल टू शॉर्ट फॉर्मूला ले सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, ये ले सकते हैं। Sn 18 आ गया, n 18/2 इंटू a क्वेश्चन में है 10 प्लस l भी हमको मालूम है, लास्ट नंबर है 995, यहाँ पर है ये लास्ट नंबर है 995, 2 1 जा 2, 2 9 जा 9 इंटू ये दोनों को अगर ऐड करेंगे 105, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 0 0 4, 9 1 जा 9, इस तरह आंसर आ जाएगा। चलिए 9 था देखिए, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 15 ईयर्स, दोनों फ्रेंड का सम 15 ईयर्स है। 2 ईयर्स एगो, अगर 2 साल पहले देयर प्रोडक्ट एजेस 30, राइट द सुटेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व द प्रॉब्लम आपको करना है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको देखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर ले लेंगे एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, हमको पता नहीं है, 2 फ्रेंड्स की एज है, तो पहले वाले फ्रेंड की एज कितनी है हमको नहीं मालूम, उसको हम लोग क्या लेंगे x ईयर्स ले लेंगे। सेकंड फ्रेंड की एज दे रखा है, सेकंड फ्रेंड इज इक्वल टू 15 माइनस x दे रखा है, ये आपको पता है। अब इसका प्रोडक्ट आप करेंगे हम, तो 30 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है प्रोडक्ट, पहले वाला x 2 ईयर्स एगो माने 2 साल पहले, और प्रेजेंट यहाँ पे 15 माइनस x माइनस ये 2 लेना है, क्योंकि दोनों की एज हम लोग 2 ईयर्स पहले देख रहे हैं, इज इक्वल टू 30, x माइनस 2, ये दोनों को माइनस करेंगे 13 हो जाएगा, 13 माइनस x इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है, x इंटू 13 13x माइनस x इंटू x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये 26 आ जाएगा, प्लस 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू 30। ये माइनस x स्क्वायर 13 प्लस 2 15x
माइनस क्या है यहाँ पे 26, इसको इधर ला लीजिए, -30 इज इक्वल टू 0। ये -x² प्लस 15x, ये दोनों को ऐड करेंगे, -56 इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में माइनस नहीं रहना, माइनस से मल्टीप्लाई करना, x² -15x -56 -+56 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स निकालेंगे 56x² के, 56x² 8 7 56 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस हो जाएगा दोनों, तो x² -8x -7x प्लस 56 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x -8 एज इट इज ब्रैकेट रखे, x -8 ये -7 इज इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, एक ब्रैकेट यहाँ का x -8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, ये आंसर। 10th वन देखिए, A sphere of diameter 21 centimeter is made of a metallic clay. A girl molded in the form of the cone. Its height is 10.5 centimeter. Find the radius. दो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे एक स्पीयर है और एक कोन है, दोनों क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये है 10th वाला, ये स्पीयर है, यहाँ पर दे रखा है r इज इक्वल टू 21, और एक कोन है, एक कोन का रेडियस पता है, नहीं मालूम है, मालूम करना है, और इसके हैज पता है 10.5 सेंटीमीटर्स, ये आपको पता है। तो यहाँ पर लेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, ये आपको लेना है। इसका फार्मूला 1/3 पाई r²h, इसका फार्मूला 4/3 पाई r³, ठीक है। पाई पाई कैंसिल, 3 और 3 भी कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया, r²h इज इक्वल टू, यहाँ पे बच गया 4r³। अब यहाँ पर r²h पता है 10.5 क्वेश्चन में है, ये 4 इंटू r³ मतलब यहाँ पे 21 3 टाइम है 21। अच्छा, ये क्वेश्चन में डायामीटर कह रहा है, डायामीटर का मतलब 21/2 लेना है आपको, 21/2 21/2 21/2 21/2, 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 1 2, ये भी कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 10.5, ये r² इज इक्वल टू, ये पूरे इधर लिखेंगे 10.5 इंटू 21 इंटू 21, फिर r² इज इक्वल टू, ये इंटू ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरफ 10.5 यहाँ पर, तो ये दोनों यहाँ पर आपको कैंसिल, तो बच गया 21 इंटू 21, r² इज इक्वल टू 21 को 21 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये दोनों कैंसिल, r इज इक्वल टू 21, इस तरह आप लिख सकते हैं। ये देखिए, इफ टू टेंजेंट AP BP यहाँ पे दे रखा है, ये AP और BP दो टेंजेंट है, ड्रॉ ए सर्कल विद द सेंटर ऑफ द O से सेंटर से, एक्सटर्नल पॉइंट इसका ये P एक्सटर्नल बाहर का पॉइंट है, तो ये आपको प्रूफ करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पर आप लोग लेंगे, फर्स्ट लेंगे PA एंड PB आर टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट्स है, ठीक है। तो एंगल PAB हो जाएगा, एंगल BPA हो जाएगा, यहाँ पर ये PAB हो जाएगा, उसी तरह BPA की कैसे भी लो इस तरह हो जाएगा, तो PA परपेंडिकुलर OA, ये PA और परपेंडिकुलर OA, तो उसी तरह एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्रीज हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्रीज है। तो यहाँ पर एंगल PAB प्लस एंगल OAB इज इक्वल टू 90 डिग्रीज होगा, तो यहाँ पर एंगल PAB इज इक्वल टू 90 इस तरफ ला लेंगे, अच्छा ये इस तरफ ला लेंगे, माइनस एंगल PAB, यहाँ पे PAB इस तरफ, यहाँ पर OAB इज इक्वल टू 90 इस तरफ ला लीजिए, माइनस PAB होगा। ट्रायंगल PAB में क्या हो जाएगा, PAB प्लस P। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रूव दैट द पॉइंट और द वर्टिसेस एंगल एट राइट एंगल ट्रायंगल आपको प्रूफ करना है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इस तरह का एक डायग्राम आपको लेना है, ABC। A है 6,5, B है 3,2, C है 7,-2। आप राइट एंगल ट्रायंगल के लिए AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC² आपको प्रूफ करना है। तो फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन का ही लेंगे हम लोग, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यही फार्मूले में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। AB अगर करें, AB इज इक्वल टू
x2 माइनस x1 3 माइनस 6 स्क्वायर, y2 माइनस y1 2 माइनस 5 स्क्वायर। ये दोनों को माइनस करेंगे 3 स्क्वायर, ये दोनों को माइनस करेंगे 3 स्क्वायर, ये 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ये दोनों को ऐड करेंगे रूट 18 हो जाएगा। ये फर्स्ट वाले का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह बी सी करेंगे। यहाँ पर बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ये 7 माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस टू स्क्वायर, ये 7 माइनस 3 4 स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 4 स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करेंगे 16, 4 4 ज़ा ये भी 16 हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 32। उसी तरह ए सी ले लेंगे, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ये दोनों 7 माइनस 6 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 5 स्क्वायर, 7 माइनस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 5 स्क्वायर, ये दोनों को माइनस करेंगे माइनस 1 स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करेंगे माइनस 7 स्क्वायर, ये 1 1 ज़ा 1, 7 7 ज़ा 49, ये दोनों को ऐड करेंगे 50। अब देखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर है रूट 50 स्क्वायर, ए बी स्क्वायर है 18 स्क्वायर, बी सी स्क्वायर है रूट 32 स्क्वायर। इस दोनों कैंसिल, ये पूरे कैंसिल। 50 इज इक्वल टू 18 प्लस 32, ये 50 इज इक्वल टू 50। ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। 13 देखिए, ड्रा ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल द पेयर ऑफ टैंजेंट टू ए सर्कल। इसका कंस्ट्रक्शन करना है। इस तरीके का कंस्ट्रक्शन है। देखिए ये कंस्ट्रक्शन मैंने पहले करके रखा है। इस तरीके का कंस्ट्रक्शन आपको करना है। एक टैंजेंट टच करना है यहाँ पे, एक 9 सेंटीमीटर के, एक 6 सेंटीमीटर की लाइन लेके, और इसके कुछ यहाँ पर पॉइंट्स है। देखिए कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स, एक कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स भी लिखना है। लास्ट में ये वेरिफिकेशन भी है, वेरिफिकेशन भी हम लिखे। इस तरह इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 14 वाला है। देखिए, राइट द टोटल आउटकम ऑफ ए डेक कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स इफ द कार्ड सेलेक्टेड रैंडमली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड कार्ड फेस कार्ड्स को रैंडमली सेलेक्ट करें। तो टोटल आपको डेक कार्ड्स कितने रहते हैं वो आपको लिखना है। 14th डेक कार्ड्स टोटल 52 रहते हैं। इसको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपको देना है। इसको फेवरेबल आउटकम्स कितने, 52 टोटल। और फेस कार्ड्स कितने रहते, फेस कार्ड्स 13। फेस कार्ड्स टोटल 12 रहते हैं, क्योंकि क्वीन किंग जैक हार्ट में एक एक रहेगा, और स्पेड में एक एक रहेगा, क्लब में एक एक रहेगा, और उसी तरह हार्ट डायमंड में एक एक रहेगा। टोटल अगर ऐड करेंगे तो कितने होंगे, 12 फेस कार्ड्स। इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मालूम करना है तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये आपको लिखना है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके 12 है, पॉसिबल आउटकम 52। 2 6 12, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6 का आंसर 3/13। इस तरह आप लिख सकते हैं। ये देखिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए लार्जर सर्कुलर सिलेंडर दैट कैन कट आउट द क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड में इसको कट कर रहे हैं, तो सिलेंडर को इसका 15th वाला एक क्यूबॉइड, इस तरह एक क्यूबॉइड हम ले लेंगे। इसके अंदर से एक सर्कुलर सिलेंडर इस तरह कट कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेथ हाइट, यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है 7 7 एंड 15। टेक द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, यहाँ पर आपको लेना है दैट सरफेस क्यूबॉइड। तो यहाँ पर डायामीटर दे रखा है, डायामीटर ऑफ ए सिलेंडर क्या होगा, 7 दे रखा है, तो इसलिए 7/2 हो गया ए डायामीटर। और हाइट भी दे रखा है 15 सेंटीमीटर्स, और रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा 7/2। अब मालूम क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2πr इंटू H+R या R+H कैसे भी लिख सकते हैं।
2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 हो जाएगा, H15 + 7/2, इस तरह आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 कैंसिल, 7 कैंसिल, 22 इंटू ये 1 का एलसीएम 2 लेंगे, 2 15 30 प्लस ये 7, 11 इंटू 2 1 2, 2 11 11 इंटू ये 37, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 407 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये ट्राई सेक्शन आपको लेना है पॉइंट। ट्राई सेक्शन आपको पता ही है 1:2 एंड 2:1 होगा, ये आपको लेना है। लेके आपको सेगमेंट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 16 पहले हम ले लेंगे ये ए बी, 1:2 पहले ले लेंगे। ए की वैल्यू है 10, -2 और ये -2, 7। ये हो जाएगा M1, ये हो जाएगा M2, उसके बाद X1 Y1 X2 Y2। अब आपको Px = सब्स्टिट्यूट करना है M1 X2 + M2 X1 by M1 + M2। Py = M1 Y2 + M2 Y1 by M1 + M2। ये सॉल्व करना है आपको। पहले सब्स्टिट्यूट कीजिए आप। M1 क्या होगा आपका 1, X2 -2 + M2 2, ये 10 by 1 + 2, ठीक है। उसके बाद ये 1 इंटू 7 + 2 इंटू -2 by 1 + 2, मल्टीप्लाई कीजिए, -2 + 2 10 20 by 3, ये क्या होगा 1 7 7 -2 2 4/3, ये दोनों 18 by 3, ये 3/3, 3 1 3 6 3 1 3 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, 1। फिर दोबारा सेम प्रॉब्लम लेके आपको 2:1 लेके करना है आपको। सेम प्रॉब्लम ए बी, ये आपको पता है 10 - 2, ये सेम एज इट इज़ लेना है, -2, 7 एज इट इज़ लेना है। यहाँ पर लेना है 1:2 लिए हम, अब 2:1 लेना है, 2:1 M1 M2 X1 Y1 X2 Y2। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना, Px = M1 X2 M1 2 -2 + 1 इंटू 10 by M1 + M2 2 + 1, यहाँ पे M1 Y2 + M2 Y1 by M1 + M2। ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 + 2 1 10 10 by 3, 2 7 14 -1 2 2/3, ये दोनों 6/3, ये दोनों को माइनस करेंगे 6/3, ये दोनों को माइनस करेंगे 12/3, 3 1 3 2 3 1 3 4 2, 4। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, ए मोटर बोट हेड्स अपस्ट्रीम, डिस्टेंस 36 किलोमीटर पर रिवर, a river whose current is running at 4 km/h. The trip up and back 12 hours. Assuming that the motor boat maintain the constant speed, what is the speed of the travel? मतलब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है। एक अपस्ट्रीम को 36 km/h है, इस तरह दे रखा है। तो इसको मैं सिंपल वे में कराऊंगा, अच्छी तरह समझिए जाइए। 17 तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x km/h समझेंगे, क्योंकि देना रखा है। उसके बाद द स्पीड ऑफ करंट 4 किलोमीटर यहाँ पे दे रखा है, ये भी पर आवर करंट स्पीड अपस्ट्रीम ऊपर की तरफ अगर जा रहा तो स्लो हो जाता हो, तो x-4, और डाउन स्ट्रीम जा रहा तो स्पीड हो जाता, क्योंकि पानी के बहाव के जिस तरफ जाएंगे उस तरफ स्पीड हो जाता है x+4। अब इस 12 आवर्स जर्नी है इसकी, दोनों आने जाने में 12 आवर्स टाइम ले रहा। तो इसको बाय द प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, बाय द प्रॉब्लम कितने किलोमीटर है 36 किलोमीटर, बाय पहले अपस्ट्रीम 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और कितने आवर्स 12 आवर्स काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 36 कॉमन लेके 1/x-4 + 1/x+4 इज इक्वल टू 12। ये 1/x-4 + 1/x+4 इज इक्वल टू 12/36। 12 1 12 3 1/x-4 + 1/x+4 इज इक्वल टू क्या बच गया 1/3। एलसीएम लेंगे x-4, ये x+4 क्या हो जाएगा, x+4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस x-4 इज इक्वल टू 1/3। ये -4 + 4 कैंसिल, ये 2x बाई a + b × a - b, a² - b² क्या हो जाएगा 4 4 16 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अब,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 2x इंटू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6x, एक्स स्क्वायर अंदर की तरफ ला लो माइनस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 16x के फैक्टर्स बनाएंगे हम, 8 2 ज़ा 16 माइनस इसको प्लस ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 8, इधर भी एक x माइनस 8, ये 2 इज इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, एक ब्रैकेट तो यहाँ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस सेट हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट 8 किलोमीटर्स पर आवर, ये नेगेटिव नहीं लेना, सिर्फ पॉजिटिव वाला लेना। चलिए देखिए, शो दैट द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर पूरे लेना है जो 6 से डिवाइड होते हैं, इज 82 एंड 350 यहाँ से आपको लेना है। देखिए 3 डिजिट नंबर्स, एक क्वेश्चन नंबर 18, 3 डिजिट नंबर्स क्या क्या होंगे, 100, 101, 102, ये सारे 3 डिजिट है, लेकिन डिवाइड होते हैं 6 से, डिवाइडेड बाई 6 से डिवाइड होने वाले 102, 108, ये पूरे 996 तक ये होंगे। a इज इक्वल टू 102 होगा, d इज इक्वल टू 6 होगा, 106 माइनस 102, और a n लास्ट नंबर होगा 996। अब आपको a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एस एन, इसमें आपको a n इसके अंदर आपको सब्स्टिट्यूट करना है a n। अब a आपको पता है 102 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, a n पता है 996 और d भी आपको पता है 6 डी, ये n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 996, इधर ला लीजिए माइनस 102, इसको इधर ला लेंगे 102, n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस करेंगे 894, n माइनस 1 इज इक्वल टू 894 बाई नीचे 6, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा 6 9 ज़ा, n यहाँ पर ले सकते हैं आप, माइनस 1 इज इक्वल टू 149, n इज इक्वल टू 149, इस तरफ ला लीजिए प्लस 1, n इज इक्वल टू 150। अब एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल आप ले सकते हैं, ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कीजिए, एस एन 150 इज इक्वल टू एन 150 बाई 2 इंटू ए क्वेश्चन के अंदर है आपके पास 102, एल भी क्वेश्चन के अंदर है आपके पास 996, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 2 7 ज़ा 2 5 ज़ा 75 इंटू ये 10, ये दोनों को ऐड कीजिए 1098, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 82350, इस तरह आंसर आ जाएगा। चलिए पार्ट बी हम सॉल्व करते हैं। पार्ट बी देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, के अंदर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर इस तरफ करेंगे, ये एक्स स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई करने पर, ये 1 माइनस 2 2x होगा, 1 माइनस 3 1 3 ज़ा 3 होगा, इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होगा, और 1 और 2 3 होगा, ये 1 2 ज़ा 2 होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस टाइप का ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब जिसका पावर 2 होगा, तो यहाँ पर अगर ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x होगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 होगा, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं बच रहा, ये a प्लस बी स्क्वायर में लेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, ये 2x स्क्वायर है, इधर ला लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, और इस तरफ ला लो माइनस 2x प्लस 3, इस तरफ ला लेंगे माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, यहाँ पर 3 माइनस 2 1 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, इफ 4x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट, k की वैल्यू फाइंड आउट आपको करना है, बहुत आसान है। k की वैल्यू के लिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac ले लेंगे हम, ये a होगा, ये b होगा, ये c होगा, बी स्क्वायर 3k स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab 4 इंटू 9, ये 3 3 ज़ा 9k स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरों को मल्टीप्लाई कीजिए 144, k स्क्वायर इज इक्वल टू 144 बाई 9, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9 6 ज़ा, k स्क्वायर इज इक्वल टू 16, k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये 4 स्क्वायर, आप इस तरह लिख सकते हैं, k स्क्वायर इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू स्क्वायर को प्लस और माइनस ये 4, इस तरह आप लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर प्लस आर माइनस 4 ये आपका आंसर आ जाएगा। ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होगा b। यहाँ पर देखिए इफ सेकेंड टर्म ऑफ AP इज 10, सेकेंड टर्म मतलब a2 इज इक्वल टू a प्लस डी इज इक्वल टू 10 है, a प्लस डी इज इक्वल टू 10 एंड फिफ्थ टर्म a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d इज इक्वल टू 31 है। एट्थ टर्म क्या होगा मालूम करना है, तो ये माइनस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 3d इज इक्वल टू माइनस 21, 3 1 जा 3 7 जा d इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। इसको किसी एक में सब्स्टिट्यूट करेंगे, a प्लस डी इज इक्वल टू 10, a प्लस डी 7 इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10 इधर ला लीजिए माइनस 7, a इज इक्वल टू 3। तो क्या होगा, अब यहाँ पर हमको एट्थ टर्म a8 इज इक्वल टू a प्लस 7d, a की वैल्यू है 3 प्लस 7d की वैल्यू है 7, ये 3 प्लस 7 7 जा 49, ये दोनों को ऐड करो 52, तो यहाँ पर हो जाएगा d। इस तरह आप इसको लिखना है। यहाँ पर देखिए जीपी का कॉमन रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। ये जीपी में कॉमन रेशियो आएगा, कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा। ये यहाँ पे विच टर्म ऑफ जीपी √2 और 2 √2 इज 4 इज इक्वल टू 64। इसको आप क्या लिखेंगे, AR पावर ऑफ n-1 इज इक्वल टू 64 लिखेंगे, और यहाँ पर a√2 इंटू √2 पावर ऑफ n-1 इज इक्वल टू 64 यहाँ पर दे रखा है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 पावर ऑफ 1/2 आ जाएगा, n/2 इज इक्वल टू 64 आप लिख सकते हैं। और उसी तरह यहाँ पर आपको ये 2 पावर ऑफ n/2 इज इक्वल टू 64 का अगर एलसीएम निकालेंगे 2 पावर ऑफ 6 हो जाए, दोनों कैंसिल, 2 इज इक्वल टू 2 6 क्या होगा 12, ये होगा डी। ये तो आपको फार्मूला फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, एस इज इक्वल टू एस। तो यहाँ पर देन द फार्मूला एस क्या होगा ये आपको आसानी से मालूम कर सकते हैं। एस होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2ab। यहाँ पर देखिए सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3, 1 प्लस 3 प्लस 2, 1 प्लस 3 प्लस 2 बाई 3, माइनस 2 प्लस 2 प्लस 9 बाई 3, ये पूरों को ऐड कीजिए 6/3, ये दोनों कैंसिल, ये 9/3, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 3 जा 2,3 ये होगा C। इस तरह आप लिख सकते हैं। ये देखिए स्लोप का लाइन पासिंग थ्रू का, ये यहाँ पर क्या होगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, x1 y1 x2 y2 m इज इक्वल टू, अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कीजिए y2 माइनस y1 3 y1 माइनस माइनस प्लस 5/2 3 माइनस माइनस प्लस 5 और ये माइनस 2 x2 माइनस 3, ये दोनों को ऐड कीजिए 8 बाई माइनस 5, माइनस 8/5 ये d। 10th वाला देखिए द एरिया ऑफ सेक्टर रेडियस 7 सेंटीमीटर विद एंगल ऑफ सेंटर 90। एरिया ऑफ सेक्टर का x/360 इंटू पाई आर स्क्वायर में अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x 90/360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ये ले लेंगे 7 इंटू 7, ये दोनों कैंसिल, 91 जा 94 जा, यहाँ पर 22 7 जा 154/4, 4 1 जा 4 कैंसिल करेंगे तो 4 3 जा 4 8 जा 0.5 जा, ये ए। इस तरह कर सकते हो। उसके बाद द लेंथ ऑफ ए सर्कल 3 और 5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल विद द रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 0.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। इसका सेंटर आपको फाइंड आउट करना है, तो एल इज इक्वल टू हम ले लेंगे डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, डी स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 3 स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर 3 स्क्वायर, इस तरह ये 5 5 जा 25 3 3 जा 9, ये दोनों को माइनस करो 16, 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 4 4 जा 16, तो इसके अंदर बी। ये सिंपल है, देख 100 प्लस यहाँ पर क्या 100 दे रखा है, 100 में कितने अगर ऐड करेंगे तो 180 होगा, इसको इस तरह संभालना है आप 60, ये सी, इस तरह आप लिख सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रेडियस ऑफ द स्लैंट हेड, द फॉर्मूला ऑफ सिंबॉलिक फार्मूला आपको इसके अंदर से लिखना है, तो इसका पाई आर एल होगा, ये आपको फार्मूला आपको लिखना है कर्व सरफेस एरिया का। इसके बाद द हाइट ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन ऑफ द सिलेंडर और इक्वल वॉल्यूम 18 सेंटीमीटर्स, देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। आपको सपोज इसको क्या करना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इस तरह ले लेंगे,
तो 1/3 ये पाई आर भी कैंसिल होगा, इंटू यहाँ पे क्या होगा, तो 1/3 इज इक्वल टू 18 बच जाएगा। 1/3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18h हो जाएगा, सॉरी 18 हो जाएगा। 3 18 ज़ा 54, मतलब ये सी। इसको पूरा आप सॉल्व कर लीजिए, मैं जस्ट शॉर्ट कर रहा हूँ इसलिए आप तो कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। The sphere is inscribed in a cylinder, then the ratio of the volume of the cylinder, इसका क्या होगा, 3:2 होगा। If 3 coins are tossed simultaneously, 3 coins tossed, the total number of outcomes 8 होगा। D, यहाँ पे A और D, ये नॉट E, तो इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इज इक्वल टू क्या होगा, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.29 है, प्लस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 माइनस से 0.29 अगर माइनस करेंगे तो 0.71 आ जाएगा, तो 0.71 बी, ये बी आप लिख सकते हैं। 1 कार्ड सेलेक्टेड फ्रॉम द वेल शेफुल डेक कार्ड्स, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर 4 रहेंगे, 4/52, 4 1 4, 4 1 4 3, 1/13 डी। Center of the circle, if the center of the circle 4 5 and passing through the -2 -3, then the radius क्या होगा आपको इसका फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोग क्या लेंगे, x2 - x1 में ले लेंगे। 4 - 2 - +2 स्क्वायर, y2 - y1 5 - 2 - +3 स्क्वायर, ये 6 स्क्वायर प्लस ये 8 स्क्वायर, 6 6 36, 8 8 64, ये हो जाएगा 100, इसका हो जाएगा 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10A। द सम ऑफ द फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर 820 होगा, ये डी। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं।